हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर एंड करने जा रहे हैं हम मैच प्रीव्यू ऑफ मैच नंबर 18 पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। हाँ, बड़ा मुश्किल लगता है मुझे ये याद करना पहले समहाउ किसी तरीके से रट के फिर मेरे को याद आता है। अच्छा हाँ ठीक है, अब ठीक है। मतलब अभी तक इकलौती होम पिच रहेगी जिसको लेके कोई रैंट नहीं हुआ है अभी तक। बट मुझे लग रहा है अगर पहला मैच में पंजाब ने कुछ ऊपर नीचे किया तो यहाँ भी कहानी काफ़ी बदलेगी। बिकॉज मुल्लापुर की जो विकेट है उसकी जो खासियत है वो ये है कि यहाँ स्पिनर्स ने इवन चेन्नई से भी ज़्यादा बढ़िया इकॉनमी दिखाई है। लास्ट आईपीएल तो 7 की इकॉनमी पे गई थी कहानी यहाँ पे, और 2020 से डेटा देख रहा हूँ, हार्डली 2 स्कोर्स गए हैं 200 प्लस से ऊपर ओवरऑल इन ऑल T20 मैचेस। और लास्ट टाइम तो 180 के ऊपर सिर्फ 2 टोटल्स गए हैं। तो इतना मतलब यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करते हो ऑब्वियसली। एक तो मुझे लगता है एमआई ने मारा था फिर रिमेंबर करेक्टली, और एक शायद SRH ने मारा था। दोनों में एक्सेप्शनल नॉक्स आई थी, एक में नितिश रेड्डी की और दूसरे में भी पूरी एमआई की बैटिंग यूनिट ने अच्छा क्लिक किया था। तो अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स नॉट बीन ईजी। और ड्यू भी आती है बिकॉज ऑलमोस्ट 16-17 डिग्री का टेम्परेचर ड्रॉप है, प्लस यहाँ पे 50-51% के आसपास ह्यूमिडिटी रहती है। तो ह्यूमिडिटी भी है, टेम्परेचर ड्रॉप भी अच्छा खासा है, तो ड्यू तो सेकेंड इनिंग में आती है। तो फर्स्ट इनिंग में स्लकिश विकेट becomes almost on this pitch, win the toss, bat second, win the match. तो अगर लास्ट मैच याद हो इन दोनों टीम्स के बीच में, तो वो आरआर वर्सेस पंजाब वर्सेस जो आरआर मैच हुआ था वो आई थिंक इट वाज ऑन 13th of April लास्ट ईयर। बिकॉज उस टाइम पे मैं खुद चेन्नई में था, मुझे याद है। तो उस मैच में मिडलिंग से टोटल दिया था 140 के अराउंड पंजाब ने, और आरआर काफ़ी फंस गई थी। और एंड में जब ड्यू आई थी और ऑब्वियसली हर्षल पटेल ने हेटमायर को कुछ आई थिंक उनकी जोन में भी बॉलें दे दी थी, और फिर हेटमायर मैच निकाल के ले गए थे वहाँ से। तो इट्स नॉट समथिंग विच इज़ ईजी इन टर्म्स ऑफ पिच, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि शायद कल के मैच के बाद देखते हैं। कल तो मुझे लग रहा है वही सेम विकेट होएगी, इस पर भी कहानियाँ बैठने वाली हैं काफ़ी सारी। स्पिनर्स एंजॉय करते हैं तो ऑब्वियसली हरप्रीत ब्रार भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चहल का भी बहुत अमेजिंग मैचअप है। चहल ने सैमसन को 5 बार आउट किया है और 42 रन दिए 42 बॉलों में। अच्छा, तो इतना अमेजिंग मैचअप। और इवन नीतीश राणा के अगेंस्ट भी उनका मैचअप बहुत अच्छा है, चहल का। और जायसवाल को अर्शदीप ने काफ़ी तंग किया है। अर्शदीप ने उनको 26 बॉलें की हैं, 20 बॉलें की हैं, 26 रन खाए हैं और 2 बार आउट किए। और सबसे अच्छी बात, खतरनाक बात, कि स्टोइनिस ने भी 3 बार जायसवाल को आउट किया 4 मैचेस में। तो क्योंकि शॉट ऐसा लग रहा है कि एक और पावर प्ले जो जायसवाल पार नहीं कर पाएंगे। लेट्स सी, बिकॉज होता क्या है कि शॉर्ट बॉल पे पिछले 15 इनिंग्स में वो 7 बार फंसे हैं। तो शॉर्ट बॉल पे पहले क्या हो रहा था कि वो जनरली मिड ऑन एरिया में या मिड विकेट एरिया में कैच हो रहे थे। अब वो ज़्यादा ऑफ स्टंप पे, इवन मिड ऑफ पे, इनर रिंग पे, कवर्स में भी कैच होने लग गए हैं शॉर्ट बॉल्स पे बैकफुट पंचेस मारते हुए। तो चीज़ें उतनी सिंपल नहीं है उनके लिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैचअप होगा। एक और इम्पॉर्टेंट मैचअप भी है कि अय्यर को भी संदीप शर्मा ने बहुत तंग किया है। तो अय्यर की स्ट्राइक रेट संदीप शर्मा के अगेंस्ट सिर्फ 84 की है। तो कंसिडरिंग कि जितने वो कंफर्टेबल रहे हैं, तो ही हैज़ नॉट लाइक्ड फेसिंग संदीप शर्मा। तो अच्छे मैचअप्स हैं कल, काफ़ी बढ़िया मैचअप्स हैं इन सब के कारण अगर हम देखें तो। और प्लस एक जो और इम्पॉर्टेंट कहानी है जिसका ध्यान में रखना है कि आप ड्यू को इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी एंगल से, और ये ग्राउंड की डायमेंशंस बहुत बड़ी हैं। तो जो स्पिनर्स हैं जनरली जिनको ओवर द टॉप मारना मुश्किल होता है, वो बहुत प्ले में आ जाते हैं। और लास्ट टाइम चहल वाज इम्पॉर्टेंट ऑन दिस विकेट फॉर आरआर, इस बार वो पंजाब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे अलॉन्ग विद हरप्रीत ब्रार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की मैचअप्स हैं। प्लेइंग 11s क्या लगता है आपको रहेंगी? आई थिंक एज फार एज पंजाब इज कंसर्न, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी चेंजेस। सिर्फ हरप्रीत बराड़ आते हुए दिखेंगे हमें। यस, क्योंकि वो तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे बिकॉज यू नीड स्पिनर्स ऑन दिस विकेट फॉर श्योर। उनके पास राइटीज भी हैं। हाँ, वो भी मतलब, और आई थिंक फिर ओपनर तो आपके प्रियांश और प्रभसिमरन ही होंगे। 1 डाउन अय्यर, 2 डाउन आपके पास स्टोइनिस हैं। फिर आपके पास नंबर 3 पे आप निहाल वडेरा को भी लेके आ सकते, नंबर 5 पे आप निहाल वडेरा को भी लेके आ सकते हैं बिकॉज ही इज लुक गुड। निहाल वडेरा ऊपर भी आ सकते हैं। हाँ, वो भी हो सकता है।
देन उसके बाद आपके पास 5 बैटर्स प्रीटी मच सॉर्टेड हैं. फिर मैक्सवेल हो जाते हैं. फिर आप शशांक सिंह को लेके आते हैं नंबर 7 पे, और नंबर 8 पे आप फिर जो श्रेयांश शिगड़े हैं उनको एज एन इम्पैक्ट प्लेयर भी देख सकते हैं. तो ये भी एक चेंज हो सकता है. निहाल हैज़ लुक्ड वेरी एश्योर्ड एज अ बैटर. तो नंबर 9 पे देन आपके पास हरप्रीत ब्रार हो जाते हैं. नंबर 10 पे आपके पास अर्शदीप हैं. नंबर 11 पे आपके पास नहीं, बीच में आई थिंक मॉर्कस जॉनसन भी फिट हो जाएंगे. तो नंबर 11 ये हो जाते हैं. देन चहल कैन बी योर इम्पैक्ट प्लेयर इफ़ यू आर बैटिंग फर्स्ट. तो ये आपका ऑलमोस्ट 12 हो जाएगा. तो मार्को जॉनसन, स्टोइनिस हो गए आपके पास. देन मैक्सवेल हो गए. तो ये आपके प्लेयर्स हो गए. एंड प्लस लास्ट मैच में फर्गुसन को भी खिलाया था. तो इस मैच में मुझे लगता है हरप्रीत ब्रार ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. या फिर अगर निहाल वडेरा की ज़रूरत नहीं लगती या श्रेयांश शिगड़ी की ज़रूरत नहीं लगती तो फिर उनकी जगह फिर आप शायद फर्गुसन को आते देखें. बिकॉज सच कोई खास एक्सपीरियंस रहा नहीं. फर्गुसन कौन से इंटरनेशनल प्लेयर की जगह आए थे? उमर जाए की जगह. ओके, तो वो स्लॉट खाली है अभी भी. तो भी स्लॉट खाली है. तो फिर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं श्रेयांश शिगड़े या निहाल वडेरा में से एक प्लेयर कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा. शायद उनकी जगह फर्गुसन आए. बिकॉज फिर हाँ, क्योंकि आपकी बैटिंग ऑलरेडी बहुत एक्सटेंड हो रही है तो शायद वो चीज़ भी एक आपके लिए काम करेगी. कंसीडरिंग द फैक्ट कि निहाल लोकल प्लेयर हैं, आप वैसे चाहोगे नहीं उनको मिस करना? हाँ, बिकॉज वो डोमेस्टिक भी खेले हैं इस विकेट के ऊपर काफ़ी. एंड मिडिल ऑर्डर में आपके पास लेफ्टी भी नहीं है. हाँ, तो वो भी एक आपके पास मैचअप है. तो फिर मुझे लगता है बेस्ट प्लेइंग 11 विल बी देन बोथ ओपनर्स. नंबर 3 अय्यर, नंबर 4 निहाल, नंबर 5 शशांक और इधर कैन बी स्टोइनिस. नंबर 6 पे शशांक, नंबर 7 पे मैक्सवेल या ऊपर आप उनको स्लॉट इन कर सकते हैं. नंबर 8 पे आपके पास फिर मार्को जॉनसन हो जाते हैं. एंड देन फिर आपके पास अर्शदीप, आपके पास फर्गुसन और हरप्रीत ब्रार भी आ गए. एंड देन चहल कैन बी और या हरप्रीत कैन बी और इम्पैक्ट. हरप्रीत तो बैट करेंगे ना? हाँ, वो भी बैट करेंगे, इसलिए कह रहा हूँ. तो वो आपके तो साथ चहल होंगे जिनको बिठाया जाएगा. हाँ, तो आपके पास अच्छी खासी ऑप्शन है कंसिडरिंग कि आप पहले बैट फर्स्ट कर रहे हैं, बॉल फर्स्ट कर रहे हैं उस हिसाब से. एंड देन आई थिंक एज फार एज आरआर इज कंसर्न, टॉप तो उनका चेंज नहीं होना चाहिए. तो नंबर 1 विल बी योर सैमसन एंड जायसवाल. देन नितिश राणा बिकॉज इज डन वेल. देन रियान पराग नंबर 4 पे हो गए. नंबर 5 पे ऑब्वियसली आप ध्रुव जुरेल को देखेंगे. नंबर 6 पे हेतमा है. नंबर 7 पे ऑब्वियसली शुभम दुबे को ही यूज़ करेंगे और कोई ऑप्शन दिख भी नहीं रही है. एंड देन ऑब्वियसली थोड़ी थिन है यहाँ पे बैटिंग उनकी और ये कंसर्निंग पार्ट भी है. नंबर 8 आप हसरंगा, ऑब्वियसली हसरंगा कैन बी पुश्ड अबव जैसे होता रहा है. एंड आर्चर, तीक्षणा, देन आपके संदीप शर्मा. और देन एक इंडियन बॉलर्स में से आप देख सकते हैं कि आप किन्हें यूज़ करना चाहते हैं. इस विकेट पे आई थिंक आप कुमार कार्तिकेय को भी लेके आ सकते हैं. और अगर आपको लगता है कि नहीं जो वाइड यॉर्कर्स हैं उसमें देशपांडे इज़ इम्पॉर्टेंट तो उनको भी आप रख सकते हैं. मुझे नहीं लगता कि अब भी मधवाल यूज़ होंगे बिकॉज पिछला मैच जीते हैं तो शायद इसी कॉम्बिनेशन के आसपास ज़्यादा रहने की कोशिश करेंगे. ऑल इन ऑल सही लग रही है दोनों की. अब सेटल्ड लग रही है प्लेइंग 11 अभी भी पंजाब की बैटिंग डेप्थ बहुत ज़्यादा है. दे हैव गुड बॉलिंग रिसोर्सेज ऑल्सो. वहाँ केकेआर नंबर 7 के आसपास आके स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं. तो जो लोअर मिडिल ऑर्डर है उनका अभी तक इतना स्टेबल नहीं है. प्लस आरआर सॉरी. और उस हिसाब से जायसवाल से भी रन्स आपको नहीं आए हैं. तो ये चीज़ें थोड़ा कंसर्निंग है. और स्लगिश विकेट है. स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तीक्ष्णा, हसरंगा नाउ फाइनली आर लुकिंग लाइक अ यूनिट. पराग की बॉलिंग भी काफ़ी हैंडी होगी यहाँ पे. तो आपके पास 3 जेन्युइन स्पिनर्स हैं इस विकेट के लिए. नितिश राणा कैन ऑल्सो बॉल, तो ही कैन बी अ गुड पार्ट टाइमर फॉर यू. तो आपके पास 4 स्पिनर ऑप्शंस हैं. तो उसके साथ अगर आप कुमार कार्तिकेय भी ऐड कर देते हैं तो फॉर दिस बिग ग्राउंड स्लगिश विकेट ही कैन बी अ गुड बॉलर इन द मिक्स. एंड ऑन द कॉन्ट्री अगर हम पंजाब की बात करें तो आपके पास हरप्रीत ब्रार, चहल, मैक्सवेल, अच्छी स्पिन ऑप्शंस आपके पास भी एग्जिस्ट करती हैं. तो ऑल इन ऑल आई थिंक इट विल बी अ गुड मैच टू वॉच. सबसे अच्छी बात जो है कि पंजाब पिछले साल से बहुत ज़्यादा सॉर्टेड लगी अपने टॉप 4 में. पिछले साल उनका 5-6 पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा था और वहाँ थोड़ा चीज़ें चेंज होंगी. दोनों टीमें 28 बार खेली हैं. 16 बार आरआर जीती है, 12 बार पंजाब जीती है. बट टीम्स बिल्कुल ही बदल चुकी हैं. इस बार टीम्स पूरी बदल चुकी हैं. चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं. पंजाब तो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल न्यू टीम से खेले. अब कह ही नहीं सकते कि उनके लिए पुराने मैचअप्स वो सब चीज़ें इवन मैटर भी करेंगी फॉर दैट मैटर. तो कौन से की प्लेयर्स लग रहे हैं आपको दोनों टीम्स में अगर मैं बोलूँ? आई थिंक श्रेयस अय्यर ऑन दिस विकेट बिकम्स डेडली बिकॉज वो ऑलमोस्ट आप सोचो कि दुबई जैसी विकेट है इनकी भी. टाकी सी या जैसे हमने चेन्नई में देखी है, जैसे हमने गुवाहाटी में देखी है, वैसी सी विकेट्स हैं इनकी भी.
तो वहाँ अय्यर को आप रूल आउट कर ही नहीं सकते एज अ बैटर, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एज फार एज बॉलर इज कंसर्न, चहल के बियॉन्ड आप नहीं सोचते क्योंकि मैचअप बहुत ज़्यादा उनके अच्छे हैं ओपोजिशन के बैटर्स के अगेंस्ट, क्योंकि ऑफ स्पिनर्स को जनरली जितना नीतीश राणा लाइक करते हैं उतना लेग स्पिनर्स को वो तंग भी होते हैं, विच इज़ स्ट्रेंज बिकॉज कंसिडरिंग इज अ लेफ्टी। एंड एट द सेम टाइम अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो नीतीश राणा अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज इन्फॉर्म बैटर हैं, एक अच्छी नॉक के बाद आ रहे हैं और क्लैरिटी ऑफ थॉट लग रहा है उनकी बैटिंग में, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। एंड बॉलिंग में यहाँ पे आई थिंक स्पिनर्स थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो हसरंगा विल बी की हेयर बिकॉज उनके पास वो मिस्ट्री है, इस विकेट पे उनको ग्रिप भी मिलेगी तो ही कैन क्रिएट लॉट ऑफ मेनेस। दोनों टीम्स क्या करेंगे टॉस जीत के आपके हिसाब आई से? थिंक बिकॉज ड्यू इज अ वेरी मेजर फैक्टर, तो आप ऑब्वियसली चाहेंगे कि यहाँ पे चेज ही करना। ओके, सो अगर ड्यू इतना बड़ा केस है तो एक अच्छा मैचअप तभी बनेगा जब, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग टीम है उनको बॉल करनी पड़े, तो एक स्ट्रॉन्ग मैच बनाने के लिए डू यू थिंक कि पंजाब अगर बॉलिंग सेकंड करती है तो मज़ा आएगा ज़्यादा? हाँ बट मतलब आई थिंक पंजाब चेस करना ज़्यादा प्रेफर करेगी नहीं बिकॉज करेगी प्रेफर, हाँ, वही मतलब मैं मैच मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ फिर मैच थोड़ा बराबर का हो जाता है ना। चलो सर, उम्मीद करते हैं कि वो इसी वन ऑफ द बेस्ट मैचेस, अभी तक कोई मैच हारे नहीं है पंजाब। गाइज आप ज़रूर बताएं हमें कि आपको क्या लगता है कि पंजाब की जो विनिंग स्ट्रीक है वो कंटिन्यू रहेगी या फाइनली वो अपने इस सीज़न का पहला मैच हारेंगे। एंड ज़रूर कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो। एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा। थैंक यू सो मच।